आज का जो टॉपिक है बेसिकली देखो, हम एक इंस्टेंस एक मशीन क्रिएट करते थे जिसको जहां क्रिएट करते थे उसको बोला जाता था EC2। और EC2 होता था अपना इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, आप जो बोलना चाहते हो। ठीक है। EC2 के अंदर बेसिकली कोई मशीन क्रिएट होती थी जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ होती थी, जो कि आप बोल सकते हो हैवी वेटेड थी। हैवी वेटेड अब बोले कोई सर, हैवी वेटेड क्या होता है? हैवी वेटेड मतलब जहां पर हमें स्पेसिफिकेशंस ज्यादा देने थे, जैसे कि SSDs, हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है। रैम वगैरह, प्रोसेसर, कोर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेटवर्क अडेप्टर्स। ठीक है। ये सब चीजें बनाकर ही अपन यहाँ पर कीज वगैरह, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग, इन इन सब थिंग के रिलेटेड अगर अपन कोई मशीन बनाते हैं, तब जाके अपना एक EC2 के अंदर एक सर्वर क्रिएट होता था। ठीक है। और बेसिकली ये एक हैवी मशीन बनती थी, क्योंकि जो रैम होता था, जो साइज होता था SSDs का, वो अपन इंक्रीज कर सकते हैं। हम एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं, मतलब एक अनलिमिटेड, इनफाइनाइट तक हम इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरेज तो अपने पास लिमिटेड है ही नहीं। स्टोरेज की बात करें तो इनफाइनाइट है यहाँ पर, रैम की बात करें तो रैम भी इनफाइनाइट है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर रैम, सबसे ज्यादा रैम आपने देखा होगा 16 GB लैपटॉप के अंदर देखा होगा, 32 GB रैम देखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो 18 20 हजार तक, 20,000 तक, 20K तक यहाँ पे अपना रैम प्रोवाइड कर रहा है AWS। तो बेसिकली ऑफकोर्स ये बात है, पे एज यू गो का सिस्टम था यहाँ पर। पे एज यू गो का जितना अपन पे करेंगे उतना अपन सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। अब ये जो सर्वर्स थे, बेसिकली ये जो सर्वर्स थे, हर तरह के सर्वर बन सकते थे। एप्लीकेशन सर्वर बनते हैं, टेस्टिंग सर्वर बन जाते हैं कभी कभी, ये आप इसको प्रोडक्शन सर्वर बना सकते हो। इसको बैकएंड सर्वर बना सकते हो, इसको जंपर सर्वर बना सकते हो। इसको जेनकिंस सर्वर बना सकते हो। जो सर्वर आप चाहो, एनी टाइप ऑफ सर्वर वी कैन क्रिएट इन EC2 सर्विसेज। EC2 सर्विसेज के अंदर किसी भी तरीके के हम यहाँ पर सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर किसी को ऐसे सर्वर क्रिएट करने हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन सर्वर मतलब कि सिर्फ सिर्फ मुझे एक एप्लीकेशन चलाना है, जैसे कि Nginx हो गया, Apache हो गया, मुझे एक एप्लीकेशन सर्वर क्रिएट करना है और यूजर उसको एक्सेस करेगा, जिसके लिए मैं कम से कम मिनिमम यूटिलाइजेशन लूंगा। मेरे चार्जेस कम लगने चाहिए। ठीक है। मेरे यहाँ पे यूटिलाइजेशन कम होना चाहिए, मेरे स्पेसिफिकेशंस कम चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सर्वर ही चलाना है। मतलब वो भी एप्लीकेशन सर्वर, जिसके थ्रू एक लिंक, जैसे कि www.mycompany.com सिर्फ बंदा इसको एक्सेस करना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये बड़े बड़े सर्वर्स क्यों क्रिएट करूं? उसके लिए AWS ने लॉन्च करी थी एक सर्विस, और वो सर्विस में भी शायद 2022 या 2023 के अंदर लॉन्च हुई थी। उस सर्विस का नाम है लाइट सेल। अब लाइट सेल बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी एक सर्विस है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ सर्वर्स क्रिएट करती है।
ऑफ कोर्स ये बात है, लाइट सेल नाम है तो लाइट वेटेड मशीन्स क्रिएट करती है। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। देखो, what is Amazon Light Sale? Amazon Light Sale is the easiest way to get started with Amazon Web Services. देखो, सर्विस ऑफ कोर्स सी बात है, लाइट सेल AWS की है। For anyone who needs to build a website, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, anyone who needs to build websites और वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। जैसे कि www.mycompany.com एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक एप्लीकेशन भी सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, तो वो सर्वर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर अपन लाइट सेल को यूज कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट क्विकली। ऑफ कोर्स ये बात है, एक सर्वर बनाने के लिए जब आप सर्वर बनाते हो एक EC2 के अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है यहाँ पर? EC2 के अंदर सर्वर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है महेंद्र? स्टोरेज। वेरी गुड, स्टोरेज। और और बताओ। VPC। राइट, VPC नेटवर्क मतलब अपना। और सर नेटवर्क आईडीज, नेटवर्क कनेक्शंस। नेटवर्क कनेक्शंस, राइट, VPC के अंदर आ जाएगा ये सब कुछ। और सर कीज, वेरी गुड, सिक्योरिटी कीज। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप डाल देता हूँ मैं, सिक्योरिटी ग्रुप डाल देता हूँ और एक की डाल देता हूँ, ठीक है। और मनीष सर पाथ भी तो डिसाइड होगा सर इसका, अगर सर्वर लॉन्च कर रहे हैं तो। पाथ क्यों डिसाइड होगा? वो सर्वर बनाते हैं ना EC2 के अंदर। पाथ डिसाइड नहीं होता है, वो बंदा डेटाबेस में ही है AWS के। और अभी तक हम इतने EC2 इंस्टेंस बनाते थे, तो वहां पर क्या क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी EC2 इंस्टेंस बनाने की? एंड क्लासेस चल रही है, आपको इतना भी नहीं पता अभी तक? एक मशीन, एक लैपटॉप के अंदर क्या क्या होता है? इंस्टेंस टाइप पे तो होता होगा। रैम नहीं दोगे सिस्टम को? CPU, कोर, ये तो होता ही होगा सिस्टम के अंदर। चाहिए सब कुछ, स्टोरेज चाहिए, AMI चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर VPC चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, कीज चाहिए, इंस्टेंस टाइप चाहिए, CPU चाहिए, कोर चाहिए, और क्या चाहिए? यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट बची हुई अब सर्वर क्रिएट करने के लिए?
सर काउंट कितना काउंट हमें बनाना है इंस्टेंस का? हाँ, वो तो नंबर ऑफ इंस्टेंस बनाते हैं तब, जैसे कि आपको 10 बनाना है तो आप 10 लिख सकते हो। ओके वो सिंगल एक मशीन को बनाने के लिए सिर्फ यही चीजें चाहिए होती है हमें, ठीक है। स्टोरेज, AMI, BPC, सिक्योरिटी ग्रुप्स, कीज, इंस्टेंस टाइप, CPU एंड कोर, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, ये था EC2 सर्वर बनाने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास फ्री की बात करते हो तो फ्री क्या क्या है? T2.micro और वेरी गुड, T2.micro फ्री था, जिसके अंदर सिर्फ 1 GB रैम था। बाकी सर चार्जेबल था। सर बाकी इसमें जो AMI फ्री था, अमेजोन AMI जो हम चूज करते थे, आई गेस वो भी हाँ, फ्री AMI के अंदर भी है ना, आपने सिर्फ फ्री टियर वाले यूज कर रखे हैं, बाकी सारे चार्जेबल हैं, यूजेबल थे, ठीक है। बाकी सारे चार्जेबल थे। स्टोरेज EPS कितना है हमारे पास? वैसे तो सर 8 GB तक मतलब एक मशीन के अंदर था, बट टोटल 30 GB प्रोवाइड हो रहा था, 28 GB के अप्रोक्स। टोटल 30 GB पर यहाँ पे यूज करते थे। इंस्टेंस टाइमिंग क्या था? सात सौ 50 घंटे। 750 हार्स, वेरी गुड, ठीक है ना, पर मंथ। ठीक है, ये लिमिटेशंस थी एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। यहां तक की लिमिटेशंस थी कि अपन 30 GB स्टोरेज से ज्यादा ले नहीं सकते, और जैसे कि रैम अपन सिर्फ 1 GB रैम ले सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर लाइट सेल के अंदर। लाइट सेल के अंदर क्या होता है बेसिकली? लाइट सेल के अंदर मेरे पास कुछ, मैं आपको सिंपल वे के अंदर बता दूं कि अगर मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड सर्वर बनाना है, एप्लीकेशन सर्वर जस्ट लाइक Nginx वेब सर्वर, ठीक है, जो कि HTTP बेस्ड सर्वर होता है। तो इस सर्वर को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो लाइट सेल अपने तरफ से प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इट प्रोवाइडेड बाय light sail in form of templates। ध्यान से समझना, लाइट सेल ने क्या कर रखा है, कुछ टेम्पलेट्स बना रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स लाइक टेम्पलेट समझते हो आप लोग? यस सर। जैसे किसी टेम्पलेट के अंदर इसने 2 GB रख दिया, उसके अंदर 80 GB स्टोरेज रख दिया, ठीक है ना, इसमें 4 CPU रख दिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके अंदर Nginx का आ जाएगा, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे इसने कुछ ऐसे ग्रुप्स बना के टेम्पलेट्स क्रिएट करके, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है वैसे उसके अकॉर्डिंग, अगर Nginx का चाहिए तो Nginx के लिए अलग टेम्पलेट बना रखे, जो अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स चाहिए उसके लिए अलग अलग टेम्पलेट्स बना रखे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कुछ टेम्पलेट्स बना के मिक्सअप कर रखे, एक फॉर एग्जाम्पल चलिए इसने एक बकेट क्रिएट कर रखा है, एक एक कि इसके अंदर इतनी चीजें, इसके अंदर इतनी चीजें, इसके अंदर मतलब बॉक्स क्रिएट कर रखे, इसके अंदर इतनी चीजें, आपको अगर इसके अकॉर्डिंग चाहिए तो आप ये वाला बॉक्स लो, अगर आपको हाई मतलब अच्छे से बनाना है तो ये वाला बॉक्स लो। और कुछ चीजें हैं
जो कि 30 डेज चलेगी, कुछ चीजें जो 60 डेज चलेगी, कुछ चीजें जो 90 डेज चलेगी। ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स ने बना के रख रखे। किसने? लाइट सेल ने। देखो, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च। देखो, इन टेम्पलेट्स के अंदर होता क्या है बेसिकली, मैं जो टेम्पलेट्स की बात कर रहा था, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट क्विकली। अब फॉर एग्जाम्पल चलिए, एक EC2 सर्वर बनाने के लिए हमें टाइम लगता है कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स है, और फ्री टियर की बात करते हैं तो फ्री टियर में बहुत कम सर्विसेज दे रहा है, कम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कम स्पेसिफिकेशंस दे रहा है EC2 इंस्टेंस। वही बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट सेल के अंदर प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर बेटर वर्जन्स क्रिएट होते हैं इन कंपेयर टू EC2 इंस्टेंसेस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यहाँ पर ज्यादा यूजेबल है? ये लाइट सेल किसके लिए ज्यादा यूज करता है? एप्लीकेशन सर्वर के लिए, एप्लीकेशन के लिए। वेरी गुड, ठीक है ना, एप्लीकेशन सर्वर्स के लिए। तो ये क्या बोलता है यहाँ पर? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट क्विकली। इंस्टेंसेस जो कि अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, कंटेनर सर्विसेज, मैनेज डेटाबेस, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस, लोड बैलेंसर्स, SSDs, बेस्ड ब्लॉक स्टोरेज, स्टैटिक IPs प्रोवाइड कर सकता है ये, DNS मैनेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड डोमेन कर सकता है ये, ठीक है ना, एंड रिसोर्स स्नैपशॉट बैकअप ले सकता है फॉर अ लो प्रेडिक्टेबल मंथली प्राइस। देखो, ये सारी चीजें किस पे करेगा ये? फॉर लोएस्ट प्राइसेस पे। जो EC2 इंस्टेंस अपन से पे रेंट ले रहा है, उस वो रेंट और इसके रेंट के अंदर बहुत सारा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये लाइटली वर्क कर रहा है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही ये सर्विसेज अपन को देगा। क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर? देखो, इसके अंदर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपको है ना, हम करते हैं, हम जैसे कि Nginx सर्वर बनाते हैं, EC2 इंस्टेंस के अंदर Nginx सर्वर आप जब क्रिएट करते हो तो क्या क्या प्रोसीजर होता है? कौन बताएगा क्या प्रोसीजर होता है EC2 इंस्टेंस के अंदर Nginx सर्वर क्रिएट करने के लिए? What is the procedure to create Nginx server in EC2 instance? चलो बताओ। बताओ। आवाज आ रही है मेरी लोगों को? यस सर। तो बताओ, एक Nginx सर्वर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, फिर Nginx इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट द सर्विसेज Nginx, और यही होती थी सर प्रोसेस। और कॉन्फ़िगर भी करते थे सर, कॉन्फ़िगर। ठीक है। ललित बताओ, महेंद्र, एक Nginx सर्वर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? सर इसके अंदर एक वेब फाइल में भी बनानी पड़ती है। देखो,
आपको सबसे पहले चाहिए Nginx का पैकेज, तो इंस्टॉल ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड द डॉक्यूमेंट रूट, डॉक्यूमेंट रूट। और इसका डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है, /usr/share/nginx .c राइट। HTML के अंदर फिर index.html अपन बना सकते हैं। देन उसके बाद सर्विसेज को स्टार्ट करना था, ठीक है। सर्विस को स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद टेस्ट एंड वेरीफाई करते हैं। ये प्रोसीजर था इंस्टेंस के अंदर एक Nginx सर्वर। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर चाहिए था एक EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस के अंदर जाके हम ये काम सारा करेंगे। ये बात क्लियर है। बट लाइट सेल क्या कर रहा है, लाइट सेल हमें खुद इतना हमारा टाइम वेस्ट ना हो, उससे बेटर इसने क्या कर दिया, Nginx का सर्वर क्रिएट करके दे दिया इसने। मतलब इसने एक टेम्पलेट बना दिया, लाइट सेल create its own template Lightsail create its own template for application servers like Nginx। और the thing, इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर देखो पहले से Nginx होगा, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पहले से स्टोरेज होगा जो कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चलना है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली CPU, रैम सब कुछ सिलेक्टेड होगा। ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बस टेम्पलेट्स बने हुए हैं। टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट AWS ने बना रखे हैं लाइट सेल के अंदर, हमें सिर्फ उनको टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है, ना कि स्टोरेज, CPU, रैम वगैरह अपन यहाँ पर अलाउड है इसको सेलेक्ट करने के लिए। क्लियर है बात यहाँ तक लाइट सेल के अंदर? यस सर। ठीक है, मतलब हम हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर CPU, रैम वगैरह, स्टोरेज वगैरह यहाँ पर बोल सकते हैं कि अपन यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लाइट Nginx पहले से इसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपका वर्क जो होगा वो होगा कॉन्फ़िगर द लाइट सेल सर्वर। आपको सी बात है, कॉन्फ़िगरेशंस तो हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज सबका सर्वर जो एप्लीकेशन सर्वर, सबका एप्लीकेशन डिफरेंट होता है। अब एप्लीकेशन डिफरेंट होता है तो सबको अपनी तरीके का एप्लीकेशन चाहिए होता है, तो वो चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके अलावा जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो लाइट सेल ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। तो यहाँ पर अपन एक सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, लाइट सेल के अंदर। कोई डाउट लाइट सेल के अंदर? नो सर। महेंद्र MF बताओ। फाइव फोर टू 542 861। ठीक है।
आज पाइथन क्लास किस किस की है? अभिजीत, यस सर, करण, मेरी भी भीम, है। ये है ना, मनीष, ललित, आपकी भी है? चलो, पाइथन क्लास है आपकी? सर आइडिया नहीं है, मतलब कोई अपडेट नहीं है। आपका डेवऑप्स है या फिर सिर्फ लिनक्स और एडब्ल्यूएस था? नहीं सर, पूरा है AWS DevOps। ओके ओके। महेंद्र, आपने तो ज्वाइन कर लिया है? Yes, sir. ठीक है। अभिजीत, करण, आप दोनों भी ज्वाइन कर लेना पाइथन, है ना? 8 बजे से शुरू होगी क्लासेस। मैम ने ग्रुप में डाल ही दिया सर होगा। लिंक प्रोवाइड होगा ना उसमें? हाँ, लिंक होगा, मे भी उसमें चेक कर लेना, मैसेज कर देना, या फिर ग्रुप लिंक, फिर वो मीटिंग लिंक। अपने वाले ग्रुप में ना सर? नहीं नहीं, अपने ग्रुप में नहीं, आप अलग से ग्रुप में होंगे ना किसी पाइथन के? नहीं ये सर। सर, ये उस वाले ग्रुप में सालू मैम नहीं है सर। अच्छा, उसमें नहीं है? नो सर। ठीक है, तो मैम से बात कर लेना आज, ठीक। ठीक है ना? क्योंकि आपने रजिस्टर करा रखा है लिनक्स और एडब्ल्यूएस के अंदर, आपने डेवऑप्स में रजिस्टर नहीं किया अभी तक। सर हाँ जोया, बोलो। मुझे पता नहीं था कि आज क्लास है, तो मैंने लेट अटेंड किया। सर मेरा ये टॉपिक छूट गया सर। ठीक है, अभी इसको अपन कॉन्फ़िगर करेंगे तो समझ जाओगे। अभी अपन ने कॉन्फ़िगर नहीं करा इसको। अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करा, कॉन्फ़िगर करेंगे तो समझ जाओगे। अच्छा ठीक है। और सर क्लास का क्या, मैंने हिम्मत सर से पूछा, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, तो आपका जो कंटेंट है ना, आपका है AWS का सिर्फ, क्योंकि आप AWS सर्टिफिकेशन कर रहे हो ना। पर सर उसमें भी सारे टॉपिक तो कवर नहीं है, फ्यू टॉपिक्स आर रिमेनिंग। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर फ्यू टॉपिक्स रिमेनिंग है, और एक बार डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है? सही बात, मैं भी बात कर लूंगा मैम से या सर से, जो भी आपसे कनेक्टेड है, डिस्कस कर लूंगा। राम मैम से बात होती है आपकी? नहीं, बस हिम्मत सर से होती है डायरेक्ट बात, क्योंकि हिम्मत सर की मैं स्टूडेंट रही हूँ लॉन्ग बैक। ठीक है, मैं बात करता हूँ सर से फिर। ओके सर। यहाँ पर एक लाइट सेल करके एक सर्विस होती है, जो आप सर्च करोगे, सर्च सर्विसेज में लिखोगे तो सर्विस में आपको एक लाइट सेल सर्विस यहाँ पर मिलेगी। शालू, आप भी है ना, याद से आज मैम से कनेक्ट होके बोल देना उनको कि मैम मैं डेवऑप्स कर रही हूँ, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ लिनक्स और एडब्ल्यूएस के लिए हो रखा है। अच्छा ठीक है सर, मैं करती हूँ। हाँ, शायद उनको उनके नॉलेज में नहीं है कि आप डेवऑप्स कर रहे हो। ओके सर, ठीक है। तो देखो, वेलकम टू अमेज़न लाइट सेल, बिगिन योर लाइट सेल जर्नी। आपको लाइट सेल जर्नी स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर क्रिएट एन इंस्टेंस, या फिर अभी मैं कर रहा हूँ स्किप फॉर नाउ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इसका अलग ही डैशबोर्ड है, ऐसे समझना, लाइट सेल की अपनी अलग ही दुनिया चल रही है, EC2 इंस्टेंस की, EC2 की अलग ही दुनिया होती है। EC2 का डैशबोर्ड बिल्कुल अलग होता है, Amazon लाइट सेल का बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पर आपको सब दिखेगा। यहाँ पर देखो, EC2 लाइट सेल का अपना खुद का अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर शो करता है, ठीक है? अपनी सेटिंग्स वगैरह शो कर रहा है, ये सब कुछ लाइट सेल का है, मतलब लाइट सेल का डैशबोर्ड है ये पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर बेसिकली हम इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लाइट वेटेड डेटाबेस। एप्लीकेशन डेटाबेस हो सकता है, एप्लीकेशन के कंटेनर्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स के कंटेनर्स हो सकते हैं, नेटवर्किंग यहाँ पर अपन बनी बनाया अपन को मिलेगा सब कुछ, स्टोरेज सब कुछ बना बनाया होगा, ठीक है? अगर कोई डोमेन है, कोई DNS मतलब डोमेन नेम सर्विसेज को बना हुआ है अपना, तो यहाँ पर अपन उसको नाम डाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे सिखा दूंगा DNS क्या होता है। और स्नैपशॉट मतलब होता है आपका बैकअप। ये कुछ चीजें हैं जो कि लाइट सेल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है बात? देखो, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप नहीं दिखा रहा आपको, ये यहाँ पर आपको की नहीं दिखा रहा, यहाँ पर आपको ये स्टोरेज बोल सकते हैं, स्टोरेज नहीं, सॉरी, इंस्टेंस टाइप नहीं दिखा रहा,
यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिखा रहा, AMI का सेक्शन नहीं दिखा रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो EC2 के अंदर नहीं होती है और लाइट सेल के अंदर होती है। तो लाइट सेल बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। EC2 इंस्टेंस के अंदर हम सारे के सारे सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं, बट लाइट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइट वेटेड मशीन्स क्रिएट होती है, जस्ट लाइक एप्लीकेशन बेस्ड सर्वर्स और वेबसाइट सर्वर्स। क्लियर है बात यहाँ तक जोया? लाइट सेल एक ऐसी सर्विस होती सर ये है। अमेजोन कंसोल पे आपने ओपन किया है क्या? हाँ, अमेजोन कंसोल पे ही ओपन अच्छा। होता है। आप यहाँ पर अपना डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पर सर्च करोगे, ये रहा अपना अमेजोन का अच्छा, AWS कंसोल। हाँ ठीक है। यहाँ पर सर्च करोगे लाइट सेल, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। लाइट सेल एक ऐसी सर्विस होती है जो कि कम रिक्वायरमेंट्स के साथ सर्विस क्रिएट करती है, मतलब एकदम लोएस्ट चार्जेस पे काम करती है ये, ठीक है। इतने चार्जेस नहीं लगते इसके अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं यहाँ पर अपन एप्लीकेशन सर्विस, ठीक है। वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करती है हमें। तो एक अपन वेबसाइट क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट इंस्टेंस, क्रिएट करते हैं इंस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आप बोलता है कि आपको जोन चेंज करना है, जोन भी चेंज कर सकते हो। अब ये बोल रहा है पिक योर इंस्टेंस इमेज। अब ऑफ कोर्स सी बात है, इमेज के लिए इसने दो प्लेटफॉर्म दे दिए, एक यूनिक्स और एक दे दिया माइक्रोसॉफ्ट। अब ये लिनक्स और यूनिक्स क्या है, कौन बताएगा? सर यूनिक्स तो सर माइक्रो बेसिस सर्विसेज है, यूनिक्स। ठीक है, लिनक्स एंड यूनिक्स ओपन सोर्स सर्विसेज होती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट होती है क्लोज्ड सोर्स सर्विसेज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सारे के सारे विंडोज सर्वर्स आएंगे यहाँ पर आपके पास। क्लियर है बात? ओके सर। लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड पे अपन को क्या क्या मिल रहा है? अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अमेजोन लिनक्स, उबंटू, डेबियन, FreeBSD, ओपनसुसे, अल्मा और सेंटोस, ये सारे के सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो एप्लीकेशन के अंदर देखो nginx आ जाता है, लैप आ जाता है, नोड.js आ जाता है, Drupal आ जाता है, वर्डप्रेस आ जाता है, Joomla आ जाता है, ठीक है, गिटलैब आ जाता है, Django आ जाता है। तो ये सारे के सारे अपने पास अलग अलग, इनमें से कुछ डेटाबेस है, इनमें से कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स है, इनमें से कुछ वर्डप्रेस, जैसे कि वर्डप्रेस डिफरेंट वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कुछ गिटलैब आ जाती है। तो अलग अलग अपन यहाँ पर काम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि मुझे यहाँ पर एक nginx सर्वर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर nginx सर्वर को सिलेक्ट करूंगा। ये हमारा nginx सर्वर, सर्वर नहीं है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो मैंने nginx एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करा, ये क्या बोल रहा है, nginx पैकेज बाय बिटनामी 1.26.2 वर्जन यूज कर रहा है, ठीक है। आप स्क्रिप्ट लॉन्च कर सकते हो इसके अंदर। एक बार अपन इसको स्क्रिप्ट, अभी इसको बूट, स्क्रिप्ट मतलब होता है शेल स्क्रिप्टिंग, जो कि मैंने आपको बूटस्ट्रैप के अंदर सिखाया था, याद है सबको? यस सर। यहाँ पर देखो, अभी हम जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक nginx बेस्ड सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। इसमें देखो अपन ने कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करा है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ इसको जब अपन कनेक्ट करेंगे। अब की बात करते हो, डिफॉल्ट एसएच की ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहे टेम्पलेट्स, इन टेम्पलेट्स की बात कर रहा था मैं आपको, ठीक है। कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, देखो 90 डेज तक फ्री है, ये भी 90 डेज तक फ्री, ये भी 90 डेज तक फ्री है। 90 डेज के बाद इसमें इसमें $5 लग जाएगा, इसमें $7 पर मंथ लग जाएगा, इसमें $12 पर मंथ लग जाएगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 64 GB। लार्जेस्ट प्लान कितना है इसके अंदर, 64 GB। और EC2 इंस्टेंस के अंदर लार्जेस्ट प्लान कितना होगा, याद है किसी को? 32,000 समथिंग GB रैम दे रहा था वो, ठीक है।
अगर आपने इंस्टेंस टाइप को ब्राउज करके देखा हो तो 32,000 GB रैम प्रोवाइड करता है AWS, बट ये कितना दे रहा है? सिर्फ 64 GB। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। स्टोरेज EC2 इंस्टेंस अनलिमिटेड है, और यहाँ पर देखो 12 मतलब 1 TB समथिंग अप्रोक्स 1 TB SSD स्टोरेज यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 640 GB दे रहा है, यहाँ पर 320 GB दे रहा है, 160 GB दे रहा है, यहाँ पर 60 GB दे रहा है, 40 GB दे रहा है, 20 GB दे रहा है। कम सबसे कम कितना है? 512 MB, 2 वर्चुअल CPU, 20 GB SSD और 512 GB ट्रांसफर रेट दे रहा है। डिफरेंस समझ रहे हो लाइट सेल और EC2 इंस्टेंस के अंदर? यस सर। EC2 इंस्टेंस यहाँ पर हैवी वेटेड सर्वर्स क्रिएट करने होते हैं, लार्जर सर्वर्स क्रिएट करने होते हैं, बिग सर्वर्स क्रिएट करने होते हैं, तो वो सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लाइट सेल के अंदर हमें सिर्फ जो लाइट वेटेड सर्वर्स होते हैं जो कि लोएस्ट प्राइस पे चलेंगे, सिर्फ वो क्रिएट कर सकते हैं। सो या ये क्लियर है बात आपको? यस सर। ठीक है, लाइट सेल ऐसी सर्विस होती है जिसके अंदर हम लाइट वेटेड सर्वर्स क्रिएट करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर $5 वाला ले लेता हूँ जो कि 90 डेज तक फ्री है। तो अभी मैं इसको यूज कर लेता हूँ, इनको वापस बंद कर दूंगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, 512 मुझे MB मेमोरी मिल रहा है, और मैं यहाँ पर ये वाला भी ले सकता हूँ, 2 GB मेमोरी वाला। लेकिन मुझे अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं $5 वाला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टेंस नेम Nginx सर्वर रख देते हैं। ठीक है, एंड ये काउंट आ गया शालू, ये काउंट है। ठीक है, जी सर। कितने सर्वर क्रिएट करने हैं। हम्म। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? देखो हमने कुछ भी नहीं करा, हमने तो इससे ऑटो सेटअप होता है ऑलमोस्ट सेटिंग्स का? कुछ सब सारे टेम्पलेट बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। क्रिएट इंस्टेंस, क्रिएट करा इंस्टेंस, और यहाँ पर ये अपना इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ये स्टार्ट भी जल्दी होता है, रन भी जल्दी हो जाता है, कॉन्फ़िगर मतलब एक तरीके से कॉन्फ़िगर भी जल्दी होता है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये देखो स्टार्ट की जगह रनिंग भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये चालू हो गया। अब जैसे कि इंस्टेंस के अंदर तो क्या होता था, 2x2 चेक का अपन वेट करते थे। अब मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक करूंगा टर्मिनल पे, तो इसका टर्मिनल भी ये क्रिएट हो चुका है। अनेबल टू लोड की, एक काम करते हैं हम यहाँ पर है ना, की क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक इंस्टेंस वापस से मैं क्रिएट करूं। देखो इसको स्टॉप करना है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, डिलीट करना है डिलीट यहाँ से करेंगे। इसने बाय डिफॉल्ट की यूज नहीं कर पा रहा है ये, तो क्रिएट इंस्टेंस वापस से करते हैं। Nginx में पिक करता हूँ यहाँ से, एक की को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट की, और की का नाम रख देते हैं लाइट सेल की। ठीक है, हमने यहाँ पर लाइट सेल की क्रिएट कर दी। अब इसने किस में क्रिएट करी? देखो इसने ना तो हमसे पूछे डॉट पैम में करना है, डॉट पीपीके में करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो की क्रिएट करता है वो ओपन एसएसएच की करता है, और ओपन एसएसएच की जो की होती है हमेशा याद रखना डॉट पैम के अंदर होती है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, इसने क्रिएट करी कि नहीं करी वो चेक कर लेते हैं इसको अपन। सर्वर नाम रखते हैं इसका, क्रिएट इंस्टेंस।
ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार। बहुत फास्ट तरीके से वर्क करता है ये। आप जैसी मशीन बनाओगे उसके 2-3 सेकंड 5 सेकंड बाद ही मशीन रन हो जाता है और उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपन। जैसे उसके अंदर 300 सेकंड का टाइम पीरियड लेता है, आपको सी बात है वो अपना ज्यादा मेमोरी का है कम का है। बिल्कुल बेसिकली वो हमारा टाइम इसलिए लेता था क्योंकि उसके अंदर वो हाईली कॉन्फ़िगर किया जाता था, उसको स्पेसिफिकेशंस हाई थे उसके, और उसको बूटिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। Your key pair has been successfully created। ठीक है, ये डाउनलोड नाउ, डाउनलोड प्राइवेट की, ओके गॉट इट। देखो मैंने क्या बताया आपको, ये डायरेक्टली की जो बनाता है वो डॉट पैम बनाता है, मतलब ओपन एसएसएच की बनाता है। डॉट पीपीके की यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है ये। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं nginx सर्वर एंड क्रिएट कर देते सर्वर 1, क्रिएट कर देते इंस्टेंस। ठीक है, ये अपना nginx सर्वर 1 क्रिएट हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और आप लोगों ने नोटिस करा है इसका टर्मिनेशन टाइम भी मतलब तुरंत है इसका। ठीक है, क्योंकि देखो टर्मिनेट, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से हट भी जाता है। और EC2 इंस्टेंस के अंदर कितना टाइम लेता है ये हटने के लिए? 1 से 2 घंटे। सर इसका डिलीट ही टर्मिनेट मतलब बोथ आर सेम। बिल्कुल, इसका डिलीट ही टर्मिनेट है, स्टार्ट स्टॉप सब कुछ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो कनेक्ट, स्टॉप, रिस्टार्ट और डिलीट और मैनेज कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो उसको आप। इंस्टेंस देखो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, क्लियर है। अब ये बिटनामी बेसिकली एक बोल सकते हो एक वेंडर है जो कि ये लाइट सेल की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिटनामी करके एक नॉर्मल यूजर भी है। हु एम आई चेक करोगे, हु एम आई तो बिटनामी आएगा, हु एम आई तो यहाँ पर बिटनामी आएगा। बिटनामी एक नॉर्मल यूजर हो गया यहाँ पर, क्लियर है बात। यम चल रहा है यहाँ पर, यम नहीं चलता है यहाँ पर, चेक कर लेते क्या चल रहा है यहाँ पर। एपीटी हमेशा रखिए। अब देखो अलग अलग टाइप के पैकेज मैनेजर होते हैं, सबने अपना नाम सुने होंगे, जैसे कि यहाँ पर एपीटी हाइफन गेट पैकेज मैनेजर होता है, यम पैकेज मैनेजर होता है, आरपीएम पैकेज मैनेजर होता है, डीएनएफ पैकेज मैनेजर होता है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि सपोर्ट क्या कर रहा है। अगर किसी को नहीं पता इतना तो वो सिर्फ और सिर्फ वो कमांड को चला के देख सकता है उधर, जैसे कि आपने करा इसको, आप वो कमांड यहाँ पर चला के देख सकते हो। ठीक है, कमांड यहाँ पर जैसे कि मैंने चेक करा डीएनएफ एंटर कर दिया, क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड। यम एंटर कर दिया, कमांड नॉट फाउंड। आरपीएम एंटर कर दिया, कमांड नॉट फाउंड। एपीटी एंटर करा, सी इसने एपीटी को एग्जीक्यूट कर लिया। यहां तक बात क्लियर है। तो ये सिंपल तरीका है अंडरस्टूड रखने का कि यहाँ पर आप इजी तरीके से किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज मैनेजर सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? सर रेडिट में एपीटी रेडिट में थोड़ी होता है यूज। ये रेडिट है भी नहीं। अब ये मैं वही बोल रहा हूँ, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो, हाँ पहली बात रेड हेट के अंदर एपीटी नहीं चलता है, ठीक है ना, रेड हेट के अंदर चलता है यम और डीएनएफ। यस सर, वही ठीक है। एपीटी कहाँ चलता है? एपीटी चलता है डेबियन हो गया, उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, इनमें चलता है एपीटी। सर
तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो चेक कर लेते हैं, cat/etc/operating system-release एक कमांड होता है, ठीक है ना, cat/etc/operating system-release। तो ये देखो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहां पर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर डेबियन। डेबियन, राइट। ये इसने देखो ना तो Amazon लिनक्स लिया ना कुछ, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट ही नहीं करा था, हमने सेलेक्ट क्या करा था, डायरेक्ट Nginx का एप्लीकेशन। क्लियर है बात मेरी ये? यस सर। सर Nginx डिफॉल्ट किस उस पे चलता है, ओएस पे? देखो पहली बात तो Nginx डिफॉल्ट चलेगा आपका सिर्फ और सिर्फ जो सपोर्ट करता है ना Nginx को, जो सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम है डेबियन, ओके। ठीक है ना। बाकी ये जो रेडिट वगैरह पे अपन जो Nginx चलाते थे वो तो अपन इंस्टॉल करते थे, समझ गए मेरी बात, yum install Nginx, yum install httpd, राइट? यस सर। अब सिंपल वे में इसको कॉन्फ़िगर कर दो, cd/usr/share। देखो ये पाथ पहले से यहाँ पर हमने ना तो Nginx को इंस्टॉल करा, क्योंकि ये पाथ तभी आता है जब Nginx इसके अंदर इंस्टॉल होता है, तो ऑफ कोर्स ये बात अपन ने एप्लीकेशन है Nginx का लिया तो पैकेज भी होगा इसके अंदर Nginx। इसके अंदर अभी अपन चेक कर लेते हैं, एक कमांड रन कर लेना apt-get update, ठीक है ना। देखो हम जो यूज कर रहे हैं अभी Nginx का सर्वर, इसके अंदर सपोर्ट करता है apt Nginx support Debian operating system, ठीक है ना, Debian OS and the package manager is used by Nginx will be apt-get, ठीक है ना। तो सबसे पहले पैकेज को अपडेट करना पड़ता है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी apt यूज करते हो तो फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होता है apt-get update, ये कमांड होती है टू अपडेट द पैकेजेस, टू अपडेट द पैकेजेस। इनकी कमांड्स डिफरेंट है, ठीक है, जो आपकी हमने रेडिट के अंदर सीखी थी वो कमांड्स नहीं है, इनकी कमांड डिफरेंट होती है। तो apt-get update टू अपडेट द पैकेजेस, सर्विस चेक करनी है तो सर्विस कमांड होती है, ठीक है ना, सर्विस कमांड होती है, सर्विस का नाम एंड देन स्टेटस, ठीक है। स्टार्ट करनी है सर्विस को, सर्विस, सर्विस का नाम एंड स्टार्ट। स्टॉप करनी है सर्विस को, सर्विस, सर्विस Nginx एंड स्टॉप, ठीक है। रिस्टार्ट करनी तो रिस्टार्ट, समझ के मेरी बात यहां तक? यस सर। ठीक है, तो चेक करते हैं सर्विस Nginx स्टेटस। एक सेकंड, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है, sudo su सर्विस Nginx और स्टेटस, सर्विस Nginx स्टेटस apt-get update,
apt -get install nginx के अंदर इंस्टॉल क्यों करना पड़ रहा है इसके अंदर? देखो यहाँ पर है ना apt-get install, जैसे फॉर मान के चलिए if config करता हूं मैं, if config, ठीक है, कमांड रन हो रहा है, apt-get install httpd सी। हमने अभी क्या यूज करा था पैकेज, सिर्फ और सिर्फ nginx का, राइट? अब nginx का पैकेज यूज करा है तो इसके अंदर सिर्फ nginx के अलावा और किसी और चीज का पैकेज नहीं होगा। आप जो भी ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि कोई पैकेज नेम बताओ, वैसे पैकेज नेम बताओ जो कि हम इंस्टॉल करते थे रेड हैट के अंदर या फिर किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। HTTPD अभी करा जैसे httpd करा तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ऐसा कोई पैकेज ही नहीं है। apt-get install, जैसे git करता हूं, क्या बोल रहा है, git तो इसमें वर्जन ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है इसके अंदर, git -- वर्जन देख लो, क्या कमांड डाला आपने, git -वर्जन, ठीक है। और कोई वेब एप्लीकेशन है वो बताओ, टॉमकेट का नाम सुना है कभी किसी ने? यस सर। ठीक है, और कौन से वेब एप्लीकेशंस होते हैं? फायरफॉक्स। अरे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, इंस्टॉल टॉमकेट, क्या बोल रहा है, अनेबल टू लोकेट द पैकेज टॉमकेट, ठीक है। apt-get install httpd unable to find the package, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ क्या इंस्टॉल कर सकता है, nginx, क्योंकि पैकेज कौन सा है ये, nginx का, एप्लीकेशन किसका है, nginx का, तो nginx ही यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएगा। वेब एप्लीकेशन की बात हो रही है, टॉमकेट होता है, और क्या क्या होता है वेब एप्लीकेशन सर्वर्स? सर वैसे तो नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, गूगल का हो गया, और बाकी सर फायरवॉल डी नहीं होता है वो, एक्चुअल में क्या होता है ना, वो फायरवॉल डी तो सर्विस है। ओके ठीक है, ऐसे ही अपाचे होता है हमारा, अपाचे होता है, ठीक है, जैसे nginx होता है, nginx के साथ साथ जैसे कि अपाचे टॉमकेट होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर जावा इंस्टॉल हो रहा है क्या, चेक करते हैं, apt-get install java unable to locate the java package। हाँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, nginx को इंस्टॉल करके रखता है, और कुछ भी इसके अलावा यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। मतलब वेब एप्लीकेशन पैकेजेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जितने भी, जैसे nginx है तो nginx के साथ साथ और कौन कौन से होते हैं, Node.js वगैरह होता है, ठीक है, वर्डप्रेस होता है, ओपन सोर्स वेब सर्विसेज, अपाचे होता है, कैडी होता है, ठीक है, अपाचे टॉमकेट होता है, Node.js होता है, किक PHP होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है, AWS एम्पलीफाई होता है, ये सब कुछ वर्डप्रेस होता है, लाइट HTTPD होता है। तो ये सारे सर्विसेज अभी हमने जो बनाया वो nginx का बनाया, तो nginx के अलावा यहाँ पर एक भी चीज यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? सर अपाचे भी नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, देखो yum apt-get install httpd तो ही होता है अपाचे। हाँ राइट सर लाइव इंस्टॉल का जो तो ये क्या यहाँ पर है
उसमें मेमोरी भी कम लग रही है, तो फिर इतना से एक ही सर्वर इंस्टॉल कर सकता है ना? नहीं, मेमोरी कम, हाँ आप ये एक्चुअल में आप समझ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में इसका रीजन ये नहीं है। इसका रीजन ये है, ये इसलिए आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमने एप्लीकेशन यूज करा है ना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हमने जो एप्लीकेशन यूज करा है वो एनजीएनएक्स का करा है। जब हम लाइट सेल का मशीन क्रिएट कर रहे थे, तब हमने यहाँ पर एनजीएनएक्स का एप्लीकेशन यूज करा था। तो जिसका एप्लीकेशन यूज करोगे, जो एप्लीकेशन यूज करोगे, उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बनेगा बस। ठीक है, अगर आपको वर्डप्रेस का चाहिए था तो आप वर्डप्रेस सेलेक्ट करते हैं, आपको मोंगोडीबी चाहिए तो मोंगोडीबी का वर्ड आप सेलेक्ट करोगे, इमेज एप्लीकेशन। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। फील्ड है, स्टार्ट कर देते हैं। फील्ड इनेबल है, प्रोसेस ठीक है, nginx इंस्टॉल्ड है, apt सर्विस nginx स्टेटस फील्ड लगाइए, सर्विस nginx स्टार्ट सर्विस। Service not found. Why? cd/usr/share/nginx तो ये html के अंदर ls करते हैं index.html, तो उसका पब्लिक आईपी ये रहा। कॉपी किया, पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। सी, उसको स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली पता है यहाँ से स्टार्ट होगा, आईपी से गेट स्टार्टेड। समझ गए? जब हम बेसिकली इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत था मतलब? नहीं, आपको जो पैकेज था ना बेसिकली हमारा, एक सेकंड रुकिए, ये तो इससे nginx, देखो पैकेज तो चाहिए होता है बेसिकली, तो पैकेज तो apt-get अपडेट तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो फर्स्ट स्टेप है आपका। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपका apt-get इंस्टॉल nginx, दैट्स इट। अच्छा ठीक है ना, इतना सा काम करना है। और ls करा, ये cat करते हैं पर index.html, ठीक है, इसने कोई डिटेल्स डाल रखी है इसके अंदर, हाँ वेलकम टू nginx पेज वगैरह डाल रखा है इसने, तो अपन इस आईपी से अपने इसके अंदर जा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर आपको 80 मेंशन करा या फिर मैंने यहाँ पर चलाया index.html, तो यही चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड सर्वर बनाना है तो एप्लीकेशन बेस्ड सर्वर आप
यहाँ पर बना सकते हैं। ये इजीएस्ट फॉर्म ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो ज्यादा फालतू की चीजें इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसका बूटिंग प्रोसेस कम हो जाएगा, इसका वेट कम हो रहा है, स्पेसिफिकेशंस कम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसको कॉन्फ़िगर करना है तो डेवलपर इसको कॉन्फ़िगर करके आपको देगा, आपको सिर्फ इसको रन करना है। सर बेसिकली आपको इनको सर्वर बना के दे देना है, लाइट सेल सर्वर्स बना के दे देना है, वो कॉन्फ़िगर वो खुद अपने हिसाब से करेगा। उसके पास कुछ PHP का माय एडमिन सर्वर होगा, उससे कनेक्ट करेगा, वो कनेक्ट करेगा सर्वर से, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपना सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकता है। समझ गए बात यहाँ तक? किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं? सर इंस्टॉल भी करना होगा फिर इसको? इंस्टॉल इसके अंदर apt-get इंस्टॉल करना पड़ेगा nginx को। ओके ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो नहीं करोगे तो भी आप इसको रन तो कर पाओगे मेरे हिसाब से। आप यहाँ पर है ना, इसको अगर इंस्टॉल नहीं करा आपने, उसका आईपी उठा के अपने डाला ना, एक बार चेक करना, ठीक है, ये वो टेस्ट करना विदाउट इंस्टॉलेशन करे बिना, और इसका आईपी उठा के आप इसके अपने वेब ब्राउजर पे रखना इसको, पब्लिक आईपी को। ठीक है, ओके गेट स्टार्टेड आ जाना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर। यस ठीक है, तो मैं नोट अपलोड कर देता हूँ, नोट्स अपलोड कर देता हूँ, और आप पाइथन क्लास ले लो अभी। हाँ भीम बोलो। सर कल भी क्लासेस रहेगी सेम टाइम में? कल सैटरडे है ना? हाँ ये सॉरी, अभी इतने सब 2 टॉपिक रह रहे हैं ना सर हमारे? हाँ, अभी आपके रह रहा है क्लाउड फ्रंट रह रहा है, क्लाउड ट्रेल रह रहा है, और एक और टॉपिक है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। ठीक है सर, ठीक है, ओके। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर अभी? नो सर। सर वो 2 स्टेप के बाद ही रन हो जाएगा पब्लिक आईपी से, राइट? बिल्कुल। ठीक है। महेंद्र यस सर। डाउट है? नो सर। मनीष, ललित, करण, अभिजीत? नो सर। नो सर। सर अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तब हम कोई सा भी वो यूज कर सकते हैं सर्वर? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से उठा सकते हो, Debian का है, उबंटू का है, वहाँ पर आपको सेंटोस का मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अल्मा का मिल जाएगा, आपको ओपन सोर्स से मिल जाएगा। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर दे रखे हैं। चलिए, इसको प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फ़िगर कर लो, कोई डाउट आता तो पूछ लेना। थैंक यू सर। वेलकम।